ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम डेरिवेशन करेंगे एनोवा की ही डेरिवेशन है। वन वे क्लासिफिकेशन की डेरिवेशन हमने इससे पहले की थी। एसएसटी को हमने प्रूव किया था, जो एसएसटी का फॉर्मूला हम वन वे एनोवा में यूज़ कर रहे थे, राइट। तो आज जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, डेट इज एसएसटीआर, जो कि आप वन वे क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हो जब आपके पास सैम्पल साइजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप एस एस टी आर का क्या फॉर्मूला यूज करते हो, समीशन टी आई डॉट स्क्वायर ओवर एन माइनस करेक्शन फैक्टर। क्या लिखा हुआ है, आपने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज किया था, अब इसी फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस एस टी आर इक्वल्स टू एन समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू के वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है। एंड समीशन हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया। आपके पास यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जब आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाई बार आई डॉट स्क्वायर प्लस वाई बार डबल डॉट स्क्वायर माइनस 2 वाई बार आई डॉट वाई बार डबल डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समीशन और एन को अंदर क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब एन और समीशन अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट टर्म पर अप्लाई हुआ, ठीक है, देन सेकंड टर्म पर अप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई नहीं अप्लाई करते समीशन, राइट। सेकंड टर्म पर आपके पास जो है वो एन और समीशन अप्लाई हुआ, माइनस 2n बार डबल डॉट, ये मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म थी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, समीशन y बार आई डॉट। एन आपने ऐसे ही लिखा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू के ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया, फॉर्मूला मेंशन किया कि y बार आई डॉट किसके इक्वल होता है, टी आई डॉट ओवर एन। आयत सैंपल मीन किसके इक्वल होता है, टोटल ऑफ आयत कॉलम डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है। तो यहाँ पर y बार आई डॉट की जगह आपने क्या लिख दिया, टी आई डॉट ओवर एन। यहाँ पर आपके पास y बार आई डॉट का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस n आपके पास ऐसे ही रहा, y बार डबल डॉट ग्रैंड मीन है, राइट। ग्रैंड मीन है यानी कि आपके पास यहाँ पर ग्रैंड मीन किसके इक्वल होता है, तमाम आयत सैंपल मीन का जब हम मीन ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रैंड मीन होता है। ग्रैंड मीन आपके पास किसके इक्वल होता है, आई इक्वल्स टू 1 टू के वाई बार आई डॉट ओवर के, राइट। तो अब आपके पास बेटा यहाँ पर ये आपके पास कांस्टेंट टर्म थी, आई आपके पास नहीं लिखा हुआ था, कांस्टेंट टर्म थी। तो जब समीशन कांस्टेंट टर्म पर अप्लाई होता है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपके पास समीशन में आई की वैल्यू 1 टू के तक जा रही है, तो आप इस कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, के से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। माइनस 2n बार डबल डॉट आपने ऐसे ही लिखा, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ था, समीशन y बार आई डॉट। तो हमें पता है कि y बार डबल डॉट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, समीशन y बार आई डॉट ओवर के। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, समीशन y बार आई डॉट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की, के यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, y बार डबल डॉट के पास आकर क्या हो गया, आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया आपके पास के वाई बार डबल डॉट आ गया, समीशन y बार आई डॉट आपके पास किसके इक्वल हो गया, के वाई बार डबल डॉट। अब देखो नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर था, n से n कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आ गया, समीशन टी आई डॉट स्क्वायर ओवर n माइनस, इधर देखो बेटा आपके पास ये टर्म क्या है, n के y बार डबल डॉट स्क्वायर, और ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 2n के y बार डबल डॉट का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस 2n के y बार डबल डॉट स्क्वायर और प्लस 1n के, जब कोई नंबर नहीं है तो 1 मौजूद होता है, ठीक है। तो प्लस 1n के y बार डबल डॉट का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस n के y बार डबल डॉट। -2 + 1 जब हम करते हैं तो माइनस का साइन आता है ना, बड़े नंबर का साइन आता है,
तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, n के y बार डबल डॉट का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि ग्रैंड मीन किसके इक्वल होता है, ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय n के, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने यही इसी फॉर्मूले को लिखा। आपके पास यहाँ पर y बार डबल डॉट का स्क्वायर था, तो इस पूरी टर्म के ऊपर आप क्या अप्लाई कर दोगे, स्क्वायर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर एन के का स्क्वायर। एन के आपके पास एक एन के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा बेटा, समीशन टी आई डॉट स्क्वायर ओवर एन माइनस ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर एन के। तो ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला बन गया। आपके पास यहाँ पर एस एस टी आर का फॉर्मूला प्रूव हो गया, डेट इज समीशन टी आई डॉट स्क्वायर ओवर एन माइनस करेक्शन फैक्टर। अब इसी तरह यहाँ पर बेटा क्या करने को कहा है, प्रूफ करने को आपसे कहा गया है कि प्रूफ दैट डबल समीशन वाई आई जे माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर, यानी कि ये एस एस टी की एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू एन आई इक्वल्स टू 1 टू के समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू के वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर डबल डॉट का होल स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस एस टी आर को, प्लस एस एस ई दैट इज आई इक्वल्स टू 1 टू के समीशन j इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का होल स्क्वायर। तो हमें ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करनी है कि एस एस टी यानी कि सम स्क्वायर ऑफ टोटल जो है वो किसके इक्वल होता है, सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट के प्लस सम स्क्वायर ऑफ एरर के, जो कि क्वेश्चन में हमने इस आइडेंटिटी को चेक भी किया था कि एनोवा की आइडेंटिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इट्स मीन कि हमारा प्रूफ जो है वो सही तरीके से हो गया, राइट। तो सबसे पहले बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। अब जब हमें कोई फॉर्मूला प्रूफ करना होता है या कोई भी एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करनी होती है, तो हम प्रूफ करते हुए वो काम कर सकते हैं जिससे हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो आपके पास देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वाई आई जे माइनस वाई बार डबल डॉट। आपने क्या किया, यहाँ पर इस टर्म का आपने होल स्क्वायर लिखे रहने दिया, और आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, वाई आई जे माइनस आपने यहाँ पर एड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया, क्या, वाई बार आई डॉट, ठीक है। क्यों एड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया, जब ये आगे आप प्रूफ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है कि हमारा जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है फॉर्मूला या एक्सप्रेशन, वो हमारे पास क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं वाई बार आई डॉट को एड एंड सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, एड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया वाई बार आई डॉट को, होल स्क्वायर आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है। एक एक्सप्रेशन आपके पास क्या लिख दी, वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट, एक एक्सप्रेशन ये आपके पास लिख दी, प्लस एक एक्सप्रेशन आपके पास क्या लिख दी, वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट, और होल स्क्वायर आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इन्होंने इस टर्म को क्या कंसिडर किया बेटा, ए कंसिडर किया, इस टर्म को क्या कंसिडर किया, बी कंसिडर किया, और यहाँ पर इन्होंने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। साथ साथ समीशन भी अप्लाई कर दिया, डबल समीशन है, i इक्वल्स टू 1 टू के, j इक्वल्स टू 1 टू n। फर्स्ट टर्म पर समीशन अप्लाई हुआ, a का स्क्वायर दैट इज y बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर, प्लस समीशन अप्लाई किया प्लस b का स्क्वायर दैट इज वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि सेंटर में प्लस की साइन थी, टू डबल समीशन, टू ए बी होता है आपके पास फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू डबल समीशन वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट। इन्होंने पूरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या किया बेटा, ओपन किया। अब देखो यहाँ पर डबल समीशन अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू लिखी थी, y बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो समीशन जो आई वाला समीशन है दैट इज आई इक्वल्स टू 1 टू के, तो ये तो अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जे इक्वल्स टू 1 टू एन, तो यहाँ पर जेथ ऑब्जर्वेशन तो कोई भी नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो जेथ ऑब्जर्वेशन कोई भी नहीं लिखी हुई, तो जब आपके पास ये जे वाला समीशन इस पर अप्लाई होगा तो ये इस टर्म को कांस्टेंट कंसिडर करेगा, ठीक है। तो आपके पास इस समीशन में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, j इक्वल्स टू 1 टू n तक जा रही है। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि j टर्म नहीं है तो हम इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, n से मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस डबल समीशन, अब देखो यहाँ पर आपके पास वाई आई जे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल समीशन अप्लाई हो सकता है, राइट। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, डबल समीशन वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 डबल समीशन। यहाँ पर देखो बेटा, आपके पास एक टर्म में तो लिखा हुआ है वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट, और एक टर्म में आपके पास लिखा हुआ है वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट। तो हमने इस टर्म को लिया और इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। किस तरीके से सिंप्लीफाई किया ये देखिए आप, डबल समीशन आपके पास इन दोनों टर्म्स पर अप्लाई हो रहा था, तो ये जो समीशन आपके पास क्या था, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी। तो ये जो समीशन आपके पास था i इक्वल्स टू 1 टू के, इसको मैंने कहाँ पर अप्लाई कर दिया, जहाँ पर हमारे पास आयत ऑब्जर्वेशन आ रही थी, आयत मीन आ रहा था, आयत सैंपल मीन एक्ट्रेस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट। और जेथ समीशन जो है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर समीशन वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट आपके पास लिखा हुआ था, जेथ ऑब्जर्वेशन आ रही थी आई जे, तो एक समीशन हमने जे वाला यहाँ पर अप्लाई कर दिया इस वाली टर्म के साथ। अब देखो बेटा, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू के वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट। ये समीशन जो है मैंने यहाँ पर अंदर अप्लाई कर दिया, इस टर्म के अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब इस टर्म के अंदर अप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन j इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई जे माइनस, जब ये वाला समीशन इस टर्म पर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आयत सैंपल मीन है, और j का समीशन जब इस पर अप्लाई होगा तो ये समीशन इस टर्म को क्या कंसिडर करेगा, कांस्टेंट कंसिडर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास j नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जब ये समीशन इस आयत मीन को क्या करेगा, कांस्टेंट कंसिडर करेगा, तो n आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समीशन जब कांस्टेंट पर अप्लाई होता है तो n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास ऑब्जर्वेशंस जहां तक जा रही होंगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, समीशन वाई आई जे माइनस एन वाई बार आई डॉट। अब देखो बेटा, इसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है। हमें पता है कि जब हम आयत सैंपल मीन फाइंड आउट करते हैं तो हम वन वे क्लासिफिकेशन में आयत सैंपल मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम समीशन कर रहे होते हैं वाई आई जे ऑब्जर्वेशन का, और सैंपल साइज से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ समीशन वाई आई जे की, तो आपके पास ये एन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई बार आई डॉट से, तो समीशन वाई आई जे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन वाई बार आई डॉट के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो अब देखो आपके पास यहाँ समीशन वाई आई जे की जगह क्या लिख दोगे आप, एन वाई बार आई डॉट लिख दोगे, ये एन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो ये टर्म हमारे पास एन वाई बार आई डॉट माइनस एन वाई बार आई डॉट किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। जीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन कि ये पूरी टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल हो गई। तो अब देखो बेटा, आपके पास ये प्रूफ हो गया, आपके पास यहाँ पर आ गया एन समीशन वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस डबल समीशन वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का होल स्क्वायर। यही आपके पास लिखी हुई थी स्टेटमेंट यहाँ पर कि आप प्रूफ करें कि एस एस टी इक्वल है किसके, एस एस टी आर प्लस एस एस ई के। तो आपके पास ये प्रूफ कंप्लीट हो गया।